आम के उस बड़े पेड़ के पास एक बड़ा सा घर था। वो घर कालू कौवा और गोरी कवि का था। कहते हैं ना कि घर का बड़ा होना नहीं बल्कि मन का बड़ा होना जरूरी है। आज फिर कालू कौवे की माँ सोनी कवि कालू कौवे के घर आई थी। वो फिर से आस लेके अपने बेटे के घर आती है। बेटा, बारिशों के दिन चल रहे हैं। रोज रात को तेज बारिश होती है। मेरी बूढ़ी हड्डियां नहीं सह सकती। मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दो। कुछ दिन की बात करती हो तुम माँ जी? कुछ लम्हे भी मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकती। तुम जाओ अपने घोंसले में। तुम्हें दिया नहीं हुआ एक घोंसला हमने? माँ जी, तुमसे मेरा सुकून क्यों नहीं देखा जाता? मैं फिर से अपने घर में लड़ाई नहीं देख सकता। तुम अपने घोंसले में जाओ और वहीं आराम चैन से रहो। बारिश होती है तो क्या हो गया, बारिश भी अच्छी चीज है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा भोजन की तलाश में घर से बाहर निकल जाता है। गोरी, बुरा वक्त तुम पर भी आ सकता है। मेरे साथ ऐसा ना करो। मुझे कुछ दिन रहने दो। लेकिन उसकी गोरी बहू कहाँ मानने वाली थी। अभी वो यही बातें ही कर रहे होते हैं कि जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तो तूफानी थी। हर तरफ बादल छाए हुए थे और तेज हवा के साथ तेज बारिश थी। बूढ़ी सोनी कवि उसी बारिश में उड़ती हुई जाती है और अपने घोंसले में जाके बैठ जाती है। उसकी हालत तो पहले से भी बहुत खराब हो चुकी थी। कुछ देर मजीद बारिश में बैठने के बाद वो वहीं गिर के बेहोश हो जाती है और फिर वो इस दुनिया को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अरे उल्लू भैया, क्या तू जानता है कि कालू कौवे ने अपनी माँ को बारिशों के दिन में भी अपने घर में नहीं रहने दिया। वो बेचारी बारिश में भीगते भीगते मर गई। बेचारी अपने घोंसले के अंदर मरी हुई मिली है। सारे पक्षी उसको देख के आए हैं, मैं भी देख के आया हूँ। हाँ रंगीली, ठीक कह रही हो तुम। सोनी कवि बेचारी इस दुनिया में अब नहीं रही। ऐसा बेटा होने से तो बेहतर है कि संतान ही ना हो। इस गौरी को और इस कालू कौवे को तो सजा मिलनी चाहिए। कोई ऐसा भी करता है क्या बूढ़ी माँ के साथ? और वो गौरी औरत ना हुई, डैन हुई, डैन। ये खबर उसकी बेटी जो शहर पढ़ने के लिए गई होती है उस तक भी पहुंच जाती है। उसकी बेटी वहां से जल्दी से लौट आती है और तोती और चिड़िया को बुला के तस्दीक करती है। जी हाँ सुंदरी बहन, हमें बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने जो सुना है ठीक सुना है। उनकी मौत के जिम्मेदार आपके भाई कालू और भाभी गौरी ही हैं। फिर सुंदरी कवि तोती और चिड़िया को लेके अपने भाई के घर के बाहर आ जाती है और बाहर आके वो अपनी भाभी गोरी कवि को आवाज देती है। गोरी, गोरी भाभी, जरा दरवाजा खोलिए, मैं आई हूँ। सुंदरी, मैंने अपनी मम्मा के बारे में सुना है। मैं आपसे बात करने आई हूँ, आपके गले लग के रोने आई हूँ। भाभी दरवाजा खोलिए। क्या सुंदरी, सुंदरी, तुम अचानक से तुम कैसे आई? और ये तुम अपने साथ बाकी के पक्षियों को क्यों लेके आई हो? गोरी बहन, सुंदरी हमें इसलिए लेके आई है ताकि आप लोगों को सजा दिलवा सके। अब आप बताएं कि क्या आपने माँ जी के साथ ज्यादती नहीं की? हाँ, वो बेचारी बारिश के दिनों में तुमसे विनती करने आई थी कि कुछ दिन रहने दो, लेकिन जालिम कवि तुमने तो उन्हें कुछ दिन के लिए भी अपने पास नहीं रहने दिया। गोरी भाभी, तुमने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और मैं इस चीज का बदला लेके रहूंगी। तुम देखना, मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। सुंदरी, तुम सब अंदर आ जाओ, हम बैठ के बात करते हैं, कोई सुलह का रास्ता निकालते हैं। वो सब अंदर चले जाते हैं और कालू कौवा भी आ जाता है। अब बताओ कालू भैया, क्या ऐसा नहीं है? क्या हम सब झूठ बोल रहे हैं? क्या माँ जी नहीं आई थी बारिश के दिनों में तुमसे विनती करने के मुझे कुछ दिन के लिए रहने दो? ये बात सुन के एक लम्हे के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। कालू के होश उड़ जाते हैं। इस बात का तुम्हें कैसे पता कि माँ जी मेरे पास ये बात करने के लिए आई थी? हाँ, आई तो थी, लेकिन मैंने नहीं रहने दिया क्योंकि मुझे गोरी का प्रेशर। अरे, तुमने तो सब कुछ ही मेरे ऊपर डाल दिया। सारा नजला तुम मेरे ऊपर ही गिराओगे क्या? ऐसी भी कोई बात नहीं है। बेटा तो तुम थे उनके, तुम रहने देते तो मैं क्या कर लेती। मेरे ऊपर सारी बात ना डालो ताकि सारी सजा मुझे ही मिले।
तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ बहुत बुरा किया। जिस माँ ने तुम्हें पैदा किया, पाला और तुम्हें गौरी वो अपने हाथों से घर लेके आई, क्या इसलिए किया था ये सब कुछ कि तुम लोग उनके साथ ऐसा करो? अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें सजा दिलवाऊंगी। मैं तुम्हें इस जंगल से निकलवा के दम लूंगी। ऐसा कहते हुए वो सभी वहां से चले जाते हैं। कालू कालू तुम ऐसा करो, चिड़िया से मिलो। चिड़िया वो है कि जो सबको कायल कर सकती है। चिड़िया की बात इस जंगल में सभी मानते हैं। तुम उससे मिलके माफी मांगो ताकि जंगल में ही रहने दें हमें। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। अब तो मैं तुम्हारी कोई बात भी नहीं मानूंगा, लेकिन ये जो तुम बात कर रही हो ये अक्ल को लगती है। मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया से जाके बात करता हूँ। मुझे लगता है चिड़िया हमारी बात जरूर मानेगी। अगर उसने हमें माफ कर दिया तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहां से उड़ जाता है, ये उम्मीद लेके कि वो चिड़िया से बात करके सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन अब कुछ ठीक नहीं होने वाला था। चिड़िया बहन, मुझसे बहुत गलती हो गई। मैंने अपनी माँ के साथ बहुत गलत कर दिया। तुम हमें माफ कर दो और बाकी के पक्षियों से भी कहो वो हमें माफ कर दें। मैं या कोई और पक्षी तुम्हें क्या माफ करेगा कालू? अब तो तुम्हें ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा। तुमने माँ जी के साथ बहुत बुरा किया। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया या किसी और पक्षी ने तुम्हें माफ कर दिया तो हम ऊपर वाले को क्या जवाब देंगे और माँ जी को क्या जवाब देंगे? अब तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। इस जंगल से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। अगले दिन सभी पक्षी जंगल में इकट्ठे बैठे होते हैं कि राजू कौवा उड़ता हुआ उन पक्षियों के पास आ जाता है। राजू कौवा सुबह ही सुबह पक्षियों के पास आता है। चिड़िया आंटी, कबूतर चाचा, मुझे अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना। मुझे दूसरे जंगल नहीं जाना। मैं यहीं अपनी बुआ के साथ इसी घर में रहूंगा। मुझे ऐसे वालिदैन नहीं चाहिए। अगर राजू तुमने ये फैसला कर ही लिया है तो हमें तुम्हारा ये फैसला कबूल है। तुम अपनी बुआ जी के साथ यहीं रहना और उन दोनों दुष्ट कौवों के लिए यही सजा काफी है कि वो अब अपने बच्चे के बिना रहें। हाँ हाँ राजू, तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है। इस तरह से आपके मम्मा बाबा को पता चल जाएगा कि उन्होंने अपनी माँ के साथ बुरा किया तो आगे उनके बेटे ने उनके साथ। ये होता है कुदरत का इंतकाम। हाँ, उनकी यही सजा ही काफी है कि उनका अपना बेटा अब उनके साथ नहीं जाएगा दूसरे जंगल। फिर राजू कौवा उड़ता हुआ वहां से वापस चला जाता है क्योंकि उसने दूसरे जंगल ना जाने का फैसला कर लिया था और अपने माँ बाप को छोड़ने का फैसला कर लिया था। कालू जी, हमसे बहुत गलती हो गई। मेरा अपना बेटा राजू कौवा भी हमारे साथ जाने को तैयार नहीं है और हमें इस जंगल से निकाल रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? दूसरे जंगल में तो हमें कुछ जानता भी। दूसरे जंगल में हमारा कोई घर भी नहीं है, लेकिन हम घास खा लेते और नीचे ही सो जाते। अगर हमारा बेटा हमारे साथ होता, हमें हमारे किए की बहुत बड़ी सजा मिली है। फिर कालू कौवा और गौरी कवि दुखी दिल के साथ वहां से चले जाते हैं क्योंकि सभी पक्षियों का ये मुश्तरका फैसला था कि वो अब इस जंगल में और ज्यादा नहीं रह सकते। वो बेचारे वहां से उड़े जा रहे थे और अपने बेटे और अपने घर के बारे में सोच सोच के दुखी हो रहे थे। इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।